God is good. If you see it, then you will taste. That's what it says. Taste the goodness. Taste it. Don't smell it. Don't see it. Taste it. It is the same God. ये वही परमेश्वर है जिसने मिस्र के खिलाफ कितनी विपत्तियां दे दी। एक विपत्ति थी कि पूरा वो नील नदी लहू बन गया। यही वो सेम परमेश्वर है जो करुणामय प्रेम से भरा है, लेकिन उसने नील नदी को लहू में बदल दिया। बट ये वही सेम परमेश्वर है जो इतना दया से भरा है कि उसने उस लहू भरी नील नदी को फिर से पानी में तब्दील कर दिया। Can you see the goodness of God? उसने तो पहले उसने डिसाइड किया था कि मैं इसको लहू बना दूंगा, और उसने कुछ दिन बाद उसको फिर से पानी में बना दिया। It was not the gods of Egypt that made it. It was God. He is a good God. He is a gracious Father. No, people often think जब हम मुसीबत से जाते हैं ना, तब परमेश्वर हमें छोड़ देता है। जब हम अच्छे चल रहे मसीह जीवन में, like we are going, we are reading Bible, we are praying in tongues, we are walking in the Spirit, सबके साथ अच्छा व्यवहार कर रहे, परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर का ताकत सामर्थ मेरे अंदर काम कर रहा है। और जैसे मुसीबत में आते हैं तो हम सोचते हैं मे भी परमेश्वर चला गया, मे भी परमेश्वर छोड़ दिया। That is not biblical. जब आप अच्छे चलते हो अपने जीवन में, परमेश्वर का सामर्थ काम करता है, बट इट वर्क्स वेरी स्मूथ सॉफ्ट। लेकिन जब आपके जीवन में टर्बुलेंस आता है, जब आपके जीवन में विपत्ति आती है, तब परमेश्वर का सामर्थ दुगने रीति से काम करता है आपके अंदर, दुगने रीति से काम करता है और आपको बचाता है। यू नो, वो सब लोग फ्लाइट में बैठे, यू नो, जब फ्लाइट में आप बैठते हैं, ऊपर जाते हैं, तो टेक ऑफ के टाइम थोड़ा डर लगता है, फर्स्ट टाइम बैठेंगे तो बाप रे, और फिर जब हवा में वो चलता है, हवा ऑफ द क्लाउड्स काफ़ी स्मूथ चलता है। बाहर से देखोगे तो मुझे लगता नहीं कि चल भी रहा है कि नहीं, खड़ा तो नहीं कर दिया, यहाँ पे पार्क नहीं कर दिया, कुछ हो भी नहीं रहा, चल भी रही है, मुझे कुछ दिख क्यों नहीं रहा। और उसी क्लाउड्स के ऊपर जब बीच में कोई छोटा सा क्लाउड आ जाता है और टकराता है, तो उसको टर्बुलेंस बोलते हैं कि एकदम दचकने लग जाता है, आपको हार्ट अटैक आना लगता है, सब परमेश्वर को याद करते हैं। सो वो टर्बुलेंस होता है, छोटा सा क्लाउड आ जाता है और बीच में प्लेन हिलने लगता है, तो आपको क्या लगता है, पायलट छोड़ देता है, ये देखते हुए ऑटो पायलट कुछ चल रहा है। जब टर्बुलेंस आता है वो पायलट और अच्छे से काम करता है, और जब स्मूथ चलता है वो ऑटो पायलट पे छोड़ देता है। जब मैं गाड़ी हाईवे पे चलाता हूँ, आप गियर में डाल के स्मूथ चलाते हैं, तो स्टीयरिंग को ज़्यादा मत करो। लेकिन कोई भीड़ भाड़ वाले इलाके में मुझे गियर चेंज करना पड़ता है, उसका स्टीयरिंग चेंज करना पड़ता है, क्लच दबाना पड़ता है, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। परमेश्वर का सामर्थ आप पे तब ज़्यादा काम करता है जब आप मुसीबत से जाते हो। बिलीव इट, विश्वास करो, वो तब काम करता है जब स्मूथली चल रहे हो, वो तो कर रहा है। लेकिन जब आप गिरते हो, जब आप परेशानी में रहते हो, जब आपका विश्वास तहस नहस हो जाता है, तब वो आपको छोड़ नहीं देता कि जा अपना काम करना, तब वो और दौड़ कर आता है। एग्जाम्पल, इजराइल लोग मिस्र में थे और 430 साल उन्होंने गुलामी की, और परमेश्वर का वचन एक्सोडस में लिखा है कि उसने अपनी वाचा को याद किया। लेकिन अगर यहोशू 24 के 10 से 15 वचन में देखेंगे, उसमें लिखा है, यहोशू कहता है कि जो फेमस वचन कि मैं और मेरा घराना परमेश्वर सेवा करेगा, उसके ठीक कुछ वचन पहले लिखा है कि तुम अपने पूर्वजों के जैसे ना रहना जो मिस्र में उनके देवताओं के पीछे चलते थे। परमेश्वर के चुने हुए लोग मिस्र की गुलामी में हैं, लेकिन वो परमेश्वर को भूल गए और वो देवी देवताओं के पीछे चले गए। और जब मुसीबत पड़ी उन पे, जब ज्यादा यातना और तकलीफ बढ़ी उन पे, और उन्होंने प्रार्थना नहीं की, ओके, दे डिडंट प्रे, यहोवा मदद कर, नहीं, जब उन पे ज्यादा कोड़े बरसाए गए, जब कोड़े बरसाए गए और निकला वो जो निकला तकलीफ से, जो दुख तकलीफ से निकला, परमेश्वर ने उसको प्रार्थना के जैसे सुना।
उस परमेश्वर ने उसको प्रार्थना के जैसे सुना और वो दौड़ कर उनकी मदद करने के लिए आया। गॉड इज अ गुड गॉड। जब हम प्रार्थना करते शायद बोला तो सुने ना आपने, लेकिन जब हम तकलीफ में रहते, जब हम सच में दुख में सच्चे मन से चिल्लाकर तकलीफ से उसको पुकारते, वो वेट नहीं करता, वो दौड़ कर आके हमें उसमें से निकालता।